नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। यूपी में होने वाले चुनावों को लेकर सियासी दलों के बीच जुबानी कुश्ती जारी है। हर कोई एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। बता रहे हैं कि कौन कितने पानी में है, किसको जनता धूल चटाने वाली है और किसके साथ जनता इस बार जाने वाले हैं। ये दावे नेताओं के हैं, लेकिन इंतजार कीजिए, अभी और वक्त है जनता दनार्दन का फैसला आने में, क्योंकि 2022 के चुनावों की अभी रणभेरी बजनी बाकी है। लेकिन सभी दल चुनाव मैदान में उतर गए हैं और हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है। अपने खानदान के पास चले जाएं मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा। प्रदेश परिवार नहीं है, उनके लिए अपना और अपना परिवार ही प्रदेश है। किसे खानदान याद आएगा, किसको माँ बाप याद आते हैं आखिरी में? दो दलों के बीच की लड़ाई एक बार फिर से परिवारवाद पर आ गई। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की जुबान और तीखी होती जा रही है। सत्ता के संग्राम में और सत्ता की कुंजी पाने की फिराक में हर सियासी दल हर वो दांवपेच आजमा रहा है जिससे वोटों की फसल को काटा जा सके। वे तो केवल अपने आप तक सीमित हैं, उनके लिए प्रदेश परिवार नहीं है, उनके लिए अपना और अपना परिवार ही प्रदेश है। उससे बाहर सोच ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए पूरा भारत परिवार है और हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने समाजवादी परिवार को इस तरह से घेरने की कोशिश की है। जब भी समाजवादी पार्टी किसी पार्टी के लिए सियासी चुनौती बनेगी तो मान कर चलिए, मुलायम परिवार के विरोध में हर सियासी दल दांव जरूर लगाएगा, परिवारवाद पर निशाना साधेगा और हर दल एक दूसरे को आईना दिखाते सुनाई देंगे। इसलिए अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर तीखा पलटवार किया। अपने खानदान के पास चले जाएं मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा। कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए, और पहली बार नहीं बोलने, वो कई बार बोल चुके हैं खानदान। अब किसे खानदान याद आएगा, किसको माँ बाप याद आते हैं आखिरी में? किसको याद आते हैं? तो अब ये मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं। जनता के बीच की लड़ाई नेताओं के बीच आपसी नूरा कुश्ती में बदलती जा रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है, इस तरह से वार पलटवार हुआ है, हर बार देखने को मिलता है। कोई किसी के परिवारवाद को याद करेगा, कोई उनके परिवारवाद के बहाने हमलावर हो जाएगा। लेकिन जनता को तय करना है कि क्या 2022 का चुनाव परिवारवाद पर लड़ना है या फिर उनके बीच के मुद्दों की लड़ाई पर। जब भी कोई बात होगी तो आपको 2017 से पहले की तस्वीर दिखाने की कोशिश जरूर की जाएगी। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था। हर तीसरे दिन तो दंगे होते थे। कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं हो सकता था। अराजकता चरम पर थी, अव्यवस्था का तांडव था। सरकार भले ही दावा कर रही हो कि उनकी सरकार में कानून का राज कायम हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के बहाने और लखीमपुर खीरी की तस्वीरों के सहारे बीजेपी को दिन के उजाले में आईना दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह हमारी सोच नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। 3 इंजन, डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। दिल्ली वाला इंजन, लखनऊ वाला इंजन और लखीमपुर वाला इंजन, ये डबल इंजन की सरकार नहीं ध्वस्त कर रही कानून व्यवस्था, ये ट्रिपल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। और हाल ही में फतेहगढ़ में क्या हुआ, जेल में ठोको नीति का परिणाम क्या हुआ? आज कौन किसको ठोक रहा है यही नहीं पता है। कैदियों ने जेलर, डिप्टी जेलर, पुलिस सबको ठोक दिया। वैसे जब भी अखिलेश यादव बीजेपी को कानून व्यवस्था पर घेरने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी परिवारवाद के बहाने समाजवाद को आईना दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन बीएसपी जो ज्यादातर मीडिया से दूरी बनाकर रखती है, उसकी मुखिया जब मीडिया से मुखातिब हुई तो न समाजवादी पार्टी को छोड़ा, न बीजेपी को छोड़ा, न कांग्रेस को छोड़ा, हर सियासी दल को मायावती ने आड़े हाथों लिया।
व थोक में भरमार घोषणाएं, शिलान्यास एवं अध कच्चे कार्यों के उद्घाटन व लोकार्पण आदि किए हैं, तो इनका ये सिलसिला ऐसा लगता है कि इलेक्शन घोषित होने तक ये लगातार जारी रहेगा। तो ये सब इनकी इस बार विधानसभा चुनाव में होने वाली हार को काफ़ी कुछ दर्शाता है। इसके अलावा बीएसपी को छोड़कर यहाँ सभी विपक्षी पार्टियों ने भी चुनाव की घोषणा होने से बहुत पहले ही प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए अभी तक जो भरमार घोषणाएं व वायदे आदि किए हैं, तो ये भी इनके लिए अनेकों सवाल खड़े करता है। जैसे सपा की तरह कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदेश की जनता को जो किस्म किस्म के असंख्य व प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए हैं, तो उन पर यहाँ की जनता जल्दी से विश्वास करने वाली नहीं है। तो बात बहुत साफ है कि यूपी में 2022 की सियासी लड़ाई इस बार और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। हर कोई एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश करेगा, 2022 में सरकार बनाने का दावा करेगा, लेकिन जनता को तय करना है कि उनको किन मुद्दों पर सियासी लड़ाई लड़नी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। तो क्या सियासी दलों के रूरा कुश्ती के बीच अब यूपी की चुनावी फिजा महकेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि समाजवादी मंच से लॉन्च इत्र के बाद दावा तो यही किया गया, तो क्या समाजवाद को फिर यूपी की फिजा में अपनी वापसी की खुशबू आने लगी है? क्या जनता में समाजवाद को इस बार मौका देगी? वैसे दावा तो समाजवादी पार्टी ने यही किया है कि इस बार फिर से समाजवादी सरकार, लेकिन अभी इंतजार कीजिए, क्योंकि समय के साथ तस्वीर कब कैसी होगी ये तो चुनाव के बाद जनता अपने वोट कास्ट कर सियासी दलों को तस्वीर दिखा देगी। इस रिपोर्ट को देखिए, कैसे समाजवादी इत्र पर सियासी रार छिड़ गई। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में किसी विज्ञापन का प्रचार नहीं चल रहा है, बल्कि इन तस्वीरों के साथ समाजवाद की सियासी खुशबू को जनता के बीच ले जाने की तैयारी है। जिस सीसी को अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के हाथों में देख रहे हैं, उस परफ्यूम को समाजवादी इत्र के नाम से अखिलेश यादव ने लॉन्च किया। लेकिन इस मौके पर भी सियासी वार करने से समाजवादी नेता नहीं चूके। कैसे आया कि ये जो माहौल उत्तर प्रदेश में इतना खराब है, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, नफरत की भाषा बोली जा रही है, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे समय में इत्र और खुशबू एक ऐसा माध्यम होता जो प्रेम और सौहार्द को आगे बढ़ाता। आप बता रहे थे कि प्राकृतिक है पूरी तौर से? पूरी तरीके से प्राकृतिक है। कुछ इसको खुशबू में और भी कुछ डालना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम ये प्राकृतिक है। क्या मार्केट? समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि इस बार बीजेपी के खिलाफ जनता का जनादेश आएगा और समाजवादी इत्र की खुशबू से प्रदेश महकने लगेगा। इत्र है ये, जिसमें हिंदुस्तान की खुशबू आती है, क्योंकि समाजवादी इत्र समाज को जोड़ने का काम करता है। समाज के बीच में जो दूरियां हैं, चाहे जाति धर्म की जो नफरत, उसको खत्म करने का बात करता है और एक दूसरे के अंदर में खुशबू पैदा करता है, मोहब्बत की, प्यार की, और एक दूसरे को समाज में जोड़ के रखता है और उत्तर प्रदेश और देश को आगे ले जाने की बात करता है। वैसे समाजवादी मंच से समाजवादी इत्र को लॉन्च किया गया तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पर सियासत होना भी लाजमी है। इसीलिए बीजेपी ने समाजवादी इत्र के बहाने ही सही, लेकिन समाजवादी पार्टी को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। योगी जी की सरकार है, इस नाते उत्तर प्रदेश में अमन और चैन है, लोग खुशहाल हैं, नफरत और दंगे नहीं हो रहे हैं। अखिलेश जी, वो मित्र आपको मुबारक, और आपको वो इत्र आपके लिए इस नाते है कि आप कम से कम आपकी मंशा ठीक हो और आप नफरत और अलगाववाद से ऊपर उठो। 2022 में क्या होगा, किसके साथ जनता जाएगी और किसके खिलाफ होगी, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन दावे हर सियासी दल के पास हैं। हर कोई सरकार बनाने का दावा कर रहा है, जनता के बीच लोक लुभावन वादे कर रहा है ताकि जनता उनके साथ खड़ी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।